एक 90 साल का बूढ़ा आया था। हमारे यहाँ तिरंगा उसी ने लहराया था। राष्ट्रगान भी उसने बड़ी जोरों से गाया था। फिर पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किए, स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव पूछे, और फिर सब निकल गए। वो बूढ़ा भी अपनी घर की ओर जा रहा था। जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हुई थी, वो 90 साल का बूढ़ा अकेला ही आया था। हाँ, सहारे के लिए एक लाठी जरूर लाया था। मैंने सोचा, चलो, मेरा घर भी उसी ओर है, तो साथ ही चलते हैं। हमारा इंडिया जब भारत हुआ करता था, तभी के बातें करते हैं। मैंने आवाज दी, बाबा। वो मुड़े, लाठी की नोक मेरी तरफ करके ऊंची स्वर में बोले, बस हुए सवाल जवाब, और वो फूलों की माला है, खुद ही पहन लो। मुझे नेता नहीं बनना है। वो बूढ़ा चला गया, पर जाते जाते एक कस के तमाचा मार गया। जब उसने पूछा, क्या सच में हम आजाद हैं? पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अपनों के ही गुलाम हैं। फिर भी हम आजाद हैं। जहां लिखने वाले हम और सेंसर पर उन्हीं के चमचे बैठे हैं। बेरोजगारी इतनी की हमने हमारे ही तिरंगे बेचे हैं। बेरोजगारी इतनी की हमने हमारे ही तिरंगे बेचे हैं। कभी भूखे पेट सोने वाले बच्चों के बारे में सोचे हैं? नहीं ना, क्योंकि हम तो आजाद हैं। कुछ दिन पहले दाढ़ी वाले बाबा आए थे। कुछ दिन पहले दाढ़ी वाले बाबा आए थे। मन की बात किए थे या धन की बात किए थे? हमने भी उनके भाषण बड़ी ध्यान लगाकर सुने थे। अब क्यों शिकायत कर रहा है? वोटिंग के वक्त तूने तो उनको चुना था। मित्रों, हम आजाद हैं। सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाते हैं। सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाते हैं। सरेआम उनके कत्ल किए जाते हैं। फिर भी हम आजाद हैं। कंधों से कंधे लगाकर चलती है, ये बस बोलने की बातें होती है। कंधों से कंधे लगाकर चलती है, ये बस बोलने की बातें होती है। आज भी हमारी बेटियां सिर नीचे लेकर चलती है। आजादी के इतने सालों बाद भी आजादी के नारे क्यों होते हैं? आजादी के इतने सालों बाद भी आजादी के नारे क्यों होते हैं? हम तो बस सफेद कमीज पहन के सजते हैं। हम तो बस सफेद कमीज पहन के सजते हैं। कभी खुद से पूछा करो, क्या सच में हम आजाद हैं? आजादी मुबारक हो।